सो वेलकम बैक एवरीवन टू दिस मैथ्स क्लास। अब आपके कॉनिक्स 2 के फाइनल पड़ाव की ओर बढ़ते हुए ऑलरेडी आपने दो उसमें स्टेप्स क्लियर कर दिए हैं, पैराबोला एंड इलिप्स। जनरली जब भी स्टूडेंट्स ये पैराबोला एंड इलिप्स खत्म कर देते हैं उसके बाद हाइपरबोला उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। चलो तो अब बढ़ते हैं हाइपरबोला की ओर। तो आपको याद होगा पैराबोला एंड इलिप्स में सबसे फर्स्ट सेक्शन हमने क्या देखा था? डेफिनेशन। वेरी गुड। राइट, तो पहले हम भी यहाँ पे उसकी डेफिनेशन ही देखेंगे। एंड इलिप्स की डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो इलिप्स की डेफिनेशन हमने दो पार्ट में देखी थी। एक जो उनकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि अगर आपके पास कोई फोकस दिया गया है, फोकस को जनरली हम एफ या एस से नाम देते हैं, जनरली एस यूज करते हैं एफ से भी। एंड एक डायरेक्ट्रिक्स आपको दी जाती है, राइट, दिस इज योर डायरेक्ट्रिक्स जिसे हम जनरली एल नाम देते हैं। फिर कोई पॉइंट पी होता है, ये पॉइंट का आपके फोकस से डिस्टेंस एंड डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो, जिसको हम कंसिडर करते हैं ई, एसेंट्रिसिटी। तो एक पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है, एक पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है प्लेन में कि उसका एक फोकस से डिस्टेंस एंड डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका रेशियो सेम है। एंड वो रेशियो आपका ग्रेटर देन 1 है इन ईच एंड एवरी केस। वो इस तरीके से भाग रहा है जिस तरीके से उसका ये रेशियो सेम रहे, then this is called your hyperbola. कौन सा बोला? Hyperbola. Is this clear everyone? Another such definition which is related to your ellipse, आपको याद हो ellipse में वो definition क्या थी? pf1 plus pf2 equal to constant, कि वो always constant है। तो यहाँ पे भी सेम ऐसा, या ps1 plus ps2, सपोज दो आपके फोकस हैं, f1 या f2 नाम दे दो या s1 या s2 नाम दे दो, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल। दिस इज योर पॉइंट p। तो पॉइंट p इस तरीके से घूम रहा है या ट्रैवल कर रहा है कि उसका इन दोनों फोकाई से डिस्टेंस का डिफरेंस वो आपका रहेगा कांस्टेंट। क्लियर एवरीवन? यहाँ पे pf1 एंड pf2 का डिफरेंस रहेगा कांस्टेंट, वहां पे आपका सम कांस्टेंट था। So here, mod pf1 minus mod pf2 equal to constant. This is another definition of hyperbola. Okay, so these are two definitions, either this or this. Both are your definitions of hyperbola. तो हमें वर्ड फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है, हमें ये बस उसके मैथमेटिकल फॉर्म से लेना देना है। तो क्विकली फटाफट ये दोनों फिगर आप ड्रॉ कर दो ताकि हम आगे बढ़ें। मॉड पी एफ वन माइनस पी एफ टू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फिर स्टेशनरी वाले भैया से आपने बात की, कॉनिक स्केल पता चले आपको कॉनिक स्केल के बारे में? हाँ, विदाउट मोड ऑल्सो इट इज कॉन्स्टेंट, बट मोड इसलिए ले रहे हैं कि वो आपको फिगर दिखा के मैं दिखाता हूँ मोड क्यों ले रहे हैं। क्योंकि कई बार आपका एक पी एफ वन ज्यादा हो जाएगा, कई बार पी एफ टू ज्यादा होगा, पी एफ वन कम होगा। पॉइंट जिस तरीके से जा रहा है उस तरीके से। ओके, कैन आई शो यू द फॉर्मूला? हाँ, मैं आपसे पूछ रहा था कॉनिक स्केल के बारे में, आपने बात कर ली वो भैया से, बेल्लारी से, वो ले आएंगे। अब पी एफ वन माइनस पी एफ टू डेफिनेशन अलग से ही दी गई है। पी एफ वन माइनस पी एफ टू डायरेक्टली एसेंट्रिसिटी से रिलेटेड है या आपके डबल कौन से रिलेटेड है, वो डायरेक्टली मैं कह नहीं सकता, मे बी हो भी सकती है, नहीं भी। बट एज पर माई नॉलेज टिल नाउ, जैसे डबल कॉन वाला कंसेप्ट एंड ये पी एस बाई पी एम, ये दोनों हमने अलग से देखा था, इसी तरीके से तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड तीनों में आपका आंसर सेम आ रहा है। सो यस, समवेयर दे आर रिलेटेड, बट डायरेक्टली फिलहाल के लिए हम अभी नहीं कह सकते, राइट ना। चलो, तो जिस तरीके से हमने आपका इलिप्स का इक्वेशन डिराइव किया था, वही सेम मेथड हाइपरबोला के इक्वेशन डिराइव करने के लिए है। किस तरीके से आप हाइपरबोला के इक्वेशन डिराइव कर सकते हो, समझना।
Okay. Yes, Aryan is telling, sir, in PYQ, many problems of ellipse is related to find equation of auxiliary circle. Okay, don't worry about those. जब हम previous year question discuss करेंगे ना, तब मैं आपको वो करा दूंगा. Okay. सर ये हाइपरबोला होगा ना, स्टैंडर्ड हाइपरबोला. हाँ. कि वो चैट बॉक्स में वो इलिप्स का क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मैंने इधर इलिप्स लिख दिया, हाइपरबोला. ओके. एंड अगर वो ऑक्सिलरी सर्कल पूछ रहे हैं तो मैंने इलिप्स के लिए वो तो इतना तो बता ही था आपको कि अगर ये वाला सर्कल है, इफ a ग्रेटर देन b, देन ऑक्सिलरी सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर. इफ b ग्रेटर देन a, देन ऑक्सिलरी सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर. वो तो क्लियर है ना. बाकी हम और देखेंगे पीवाईक्यू के डिस्कशन पे. नाउ स्टैंडर्ड हाइपरबोला पे हम आते हैं. तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला जिसकी एक्सिस हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि वो एक्स एक्सिस है. जैसे इलिप्स में मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस थी, राइट, वैसे यहाँ पे नाम चेंज हो जाएंगे. वो नाम मैं आपको बता रहा हूँ. ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट हम ऐसा नाम देंगे. एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई डैश. अब वो कर्व का इक्वेशन निकालने के लिए सेम, पहले आपने वहां पे क्या यूज किया था, पी एफ वन माइनस पी एफ टू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट. सबसे पहले आपने फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स का कंसेप्ट यूज किया था. यू कैन टेल मी यस एवरीवन. जो यहाँ पे आपको हाइपरबोला का कर्व मिलेगा, जब मैं आपके सीनियर्स को पढ़ा रहा था पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला, तो मुझे बोल रहे थे कि सर ऑफलाइन में आपने पढ़ाया था सारे कर्व्स अलग होते हैं, ऑनलाइन में सारे कर्व्स आप सर्कल से बना रहे हो. सो दैट इज नथिंग बट जुगाड़, होते सारे अलग ही हैं. ओके. हाँ, ऐसा कुछ आपके हाइपरबोला की फिगर आएगी. मैं डायरेक्टली अभी ले रहा हूँ कि दिस इज योर फिगर ऑफ हाइपरबोला. जस्ट अ मिनट. फोकस डायरेक्ट्रिक्स एंड यहाँ पे हाँ हाँ यस आर्यन. एंड सपोज दिस इज योर ए डैश, ए कॉमा जीरो माइनस ए कॉमा जीरो. यहाँ पे रिस्पेक्टेड फोकस ए कॉमा जीरो, दूसरा फोकस माइनस ए कॉमा जीरो. डायरेक्ट्रिक्स हाँ, सभी स्टूडेंट्स मेरे बहुत अच्छे हैं. अलग अलग कंक्लूजन निकाला जा रहा है हाइपरबोला के ग्राफ को देख के. यस, यू कैन टेक एनी कंक्लूजन. वन स्टूडेंट इज टेलिंग कि सर हम ऐसा जब ड्राइंग करते थे तो ऐसे हम ट्री बनाते थे, तो उस टाइप वाला ही हाइपरबोला. यस, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन. एंड जो आप ये बोल रहे हो हाइपरबोला इज रोटेटेड एंड इलोंगेटेड 1/x ग्राफ, y इक्वल टू 1/x ग्राफ लाइक दैट. तो ये आपका बहुत ही अच्छा वाला ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि ये सस्पेंस खुलेगा आपका एंड में. y इक्वल टू 1/x इज वन टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एंड जिसकी एक्सिस अलग है, तो वो हम देखेंगे. So this is x equal to a by e, x equal to minus a by e. Directrix. आप ये साथ में ये फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं क्विकली, क्योंकि एक बार आपकी फिगर ड्रॉ हो गई फिर मैं आपको डेरिवेशन के लिए बताता हूँ. रिलैक्स रिलैक्स. एन में सस्पेंस, y इक्वल टू 1/x का सस्पेंस एन में, व्हाट इज दैट, उसका हाइपरबोला से क्या रिलेशन है. कॉनिक्स इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में आप हाई लेवल पे पहुंच जाओगे एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, एंड आप खुद ही निकाल दोगे क्विकली. तो पहले फटाफट इसे नोट डाउन कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं.
जाएं आगे एवरीवन, इतने फिगर हो गई। अब एग्जैक्टली हाइपरबोला का मतलब ये नहीं है जैसे पैराबोला का भी ये आपका एक्सटेंडेड है, इस तरीके से भी आपका एक्सटेंडेड होगा। ओके, इनफाइनाइट तक जाएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्टॉप करना है। चलो अब फटाफट, अब डेरिवेशन आपको याद है कि वहां पर हमने डेरिवेशन कहाँ से शुरू किया था, sp प्लस एस डेस पी इक्वल टू 2a। यहाँ पे यूज करेंगे sp माइनस एस डेस पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पहले वो कॉन्स्टेंट हमने पहले फाइंड किया था 2a, एम आई करेक्ट? डू यू रिमेंबर दैट? यहाँ पे भी पहले हमें ये कांस्टेंट निकालना है कि कांस्टेंट क्या होगा। चलो अब एक चीज समझो यहाँ पे एवरीवन, कि जो यहाँ पे आर्यन पूछ रहे थे कि सर क्या ये मोड जरूरी है। अब जब भी पॉइंट आपका कौन से हाइपरबोला पे होगा उस पर डिपेंड करेगा, ये राइट वाला हाइपरबोला या लेफ्ट वाला हाइपरबोला। अगर आपका पॉइंट राइट वाला हाइपरबोला पे है, सो टेल मी एसपी और एसडीएसपी में से क्या ग्रेटर होगा? एसडीएसपी ग्रेटर होगा कि नहीं, हाँ या ना? तो वहां पे आपका मोड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसडीएसपी माइनस एसपी। अभी मान लो कि आपका पॉइंट ये वाला हाइपरबोला पे है, तो कौन सा ग्रेटर होगा, एसडीएसपी या एसपी? तब एसपी आपका ग्रेटर हो जाएगा। हाँ, नाउ यस वन स्टूडेंट इज आस्किंग कि सर एसपी माइनस एसडीएसपी कांस्टेंट कहाँ से आया? फ्रॉम डेफिनेशन, वो डेफिनेशन में है right? कि एसपी माइनस एसडीएसपी इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज फ्रॉम डेफिनेशन। जैसे हाइपरबोला की 3 अलग अलग डेफिनेशन है, पहली फ्रॉम डबल कॉनिक्स, ओके, another definition is from this eccentricity point of view, and this is third definition. Okay, so definition number 3, definition number 2, definition number 1, right? अब बट डेफिनेशन में वो नहीं बोला कि वो कांस्टेंट कौन सा है, वो कांस्टेंट हम निकालेंगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? व्हाट इज टू प्रूव, यहाँ पे मतलब यहाँ पे हम उसका इक्वेशन, अच्छा व्हाट इज द प्रूफ, व्हाट इज द प्रूफ ऑफ दिस दैट यू आर टेलिंग ना? नहीं, अभी उसके बारे में मुझे भी इतना पता नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग डिटेल में। दिस इज जस्ट डेफिनेशन की तरह एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ा, उसके लिए वापस प्योर मैथमेटिक्स में और डिटेल में जाना पड़ेगा। ओके, बट सिंस वी आर ऑन अप्लाइड मैथमेटिक्स, हाँ इस तरीके से अगर आप इंटरेस्टेड आप जा सकते हो प्रूफ में, अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, राइट? आई विल एक्सप्लोर एंड आई विल लेट यू नो। सो ना, तो ये बस समझाने के लिए, अब इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए बेटर आई विल रिमूव दिस। ओके, नाउ तो sp माइनस एस डेस पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट में यूज करने जा रहा हूँ, और एस डेस पी माइनस एस पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट एनीथिंग। आपको याद था कि वो कांस्टेंट लाने के लिए आपने p पॉइंट को कौन सा पॉइंट कंसीडर कर दिया था पहले, a पॉइंट, हाँ या ना? टेल मी, अगर इसको मैं a पॉइंट रख रहा हूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, s डैश a माइनस एस ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हाँ या ना एवरीवन? चलो s डैश a क्या हो जाएगा, a से माइनस ए तक का डिस्टेंस, व्हाट इज योर s डैश a प्लस ए, करेक्ट, माइनस एस ए क्या हो जाएगा, ए से ए तक का डिस्टेंस, ए माइनस ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो ए प्लस ए माइनस ए प्लस ए, सो इधर भी आपको कांस्टेंट क्या मिलेगा, 2a। तो यहाँ पे भी कांस्टेंट 2a है, वहां पे भी कांस्टेंट 2a था। सो हियर pf1 माइनस pf2 इक्वल टू 2a, सेम मेथड वी आर फॉलोइंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? ओके, योर कांस्टेंट इज 2a। अब यही सेम अगर ये हाइपरबोला उस तरफ होता तो वहां पे कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 2b, बट अभी उस तरफ वाला हम नहीं सोचेंगे। उस तरफ मतलब समझ रहे हो ना, राइट? जिसकी मेजर एक्सिस वाई एक्सिस हो जाएगी, यहाँ पे मेजर माइनर का भी नाम चेंज होने वाला है। तो पहले ये वाले हाइपरबोला को एनालाइज कर देते हैं, फिर सारी चीजें रोटेट करके देखेंगे कि वहां पे क्या होगा। तो यहाँ पे एस ए माइनस एस डे से इक्वल टू 2a, पहले ये क्लियर। फिर उसके बाद आपने वहां से क्या फाइंड किया था, इफ यू रिमेंबर दिस, वहां से आपने फिर डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए थे। यू कैन टेल मी यस, राइट? कि एस ए इक्वल टू ई एस एम यूज किया था, ओके। और यहाँ पे सबसे पहले आपने, हाँ, सो इसके बाद आपको नेक्स्ट जस्ट यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो, यू हैव फॉलोड इन इलिप्स। आपको फोकस के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे प्लस और माइनस ए कॉमा 0, एंड डायरेक्ट्रिक्स के मिल जाएंगे प्लस और माइनस ए बाई ई। अब यहाँ पे और इलिप्स में अंतर क्या है वो समझो पहले, राइट? एंड वन स्टूडेंट इज आस्किंग कि क्या सर ये सारे इक्वेशन हम इलिप्स के 3D में बना सकते हैं, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला? यस। अब वो 2D से 3D में डिपेंड करता है वो किस तरीके से बनाया जा रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इलिप्स वाला इक्वेशन बताऊं
एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यही सेम 2D में आप एनालाइज कर रहे हो 11 12 में, इन सभी का उसका आप 3D में देखोगे इंजीनियरिंग में एंटर होते ही फर्स्ट ईयर में। आपको याद हो तो क्लास 9th में, जूनियर क्लास में, ऑन क्लास 10th में छोटे क्वेश्चन आप देख चुके थे कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इवन क्लास 10th में ये वाला आपके एक फाइनल एग्जाम में मैंने पूछा था, 4 मार्क या 5 मार्क वाला क्वेश्चन, ये ट्राइंगल को ये बेस के रिस्पेक्ट में मैं रोटेशन दे रहा हूं तो वो क्या बनेगा? ऐसे दो कौन बन रहे थे, डबल कौन, राइट? तो इसी तरीके से अगर आपका इलिप्स है, ओके, उसको हाफ कट करके 360 डिग्री रोटेशन करो, या पूरे इलिप्स को सिर्फ 120 डिग्री रोटेशन दो, राइट, ओनली 120 डिग्री और 180 डिग्री, सॉरी, हाँ, तो वो आपका वाटरमेलन बन जाएगा या अंडा बन जाएगा। एम आई करेक्ट? सो दैट 3D फिगर इज कॉल्ड इलिप्सॉइड। ओके, जब ये आपका 3D में बन जाएगा, 3D में आप जब इसको पूरा घुमा दोगे तो समथिंग लाइक दिस, वो आपकी पूरी 3D फिगर हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड योर इलिप्सॉइड, जिसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर, मैथ्स, इन ओनली मैथ्स ओनली, बीटेक फर्स्ट ईयर। ओके, एंड इसके बारे में तो एक कंस्ट्रक्शन भी है, ये पूरा कंस्ट्रक्शन है आपके आर्किटेक्ट में, सिविल इंजीनियरिंग में। सर ऑल द ब्रांचेस लर्न दिस इन कॉमन? यस, मैथ्स आपका 4 सेम तक कॉमन रहेगा, 4th सेम में थोड़ा बहुत चेंज होगा। अब ये इलिप्सॉइड की खासियत ये होती है कि इसका ये फोकस है इधर, इसका दूसरा फोकस है यहाँ पे। ये इलिप्सॉइड कहीं पे बना हुआ है, वो मुझे एक्सप्लोर करना पड़ेगा कहाँ पे है, जस्ट आई फॉरगॉट। अब यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, राइट, यहाँ पे कोई दूसरा इंसान खड़ा है, उसमें क्या था, बोलने के ऊपर कुछ था कि यहाँ से वो जो बोल रहा है या देख रहा है समथिंग, कुछ तो था इधर, बोलना या देखना, मतलब वॉइस के रेस थे या मिरर, कुछ जो भी था, तो यहाँ से वो जो बोल रहा है वो इसी को सुनाई देगा और किसी को नहीं सुनाई देगा, लाइक दैट, ऐसा कुछ था। हाँ, तो वो थोड़ा और मैं एक्सप्लोर करके आपको बताऊंगा इलिप्सॉइड का। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में ये फेमस है। ओके, तो ये तो आपने पूछा 3D का, इसलिए मैंने आपको बताया। अब आ जाते हैं वापस हाइपरबोला पे, एंड इसमें आपकी ये चीज भी कवर हो जाएगी। फीडबैक टाइम सब बोल रहे थे सर हम कहाँ पे यूज होता है मैथ्स, वो बताओ। अच्छा, बैंगलोर साइंस म्यूजियम में आपने देखा है? क्या था, सुनने वाला था वहां पे कि अच्छा नॉट एंटर, ओके, जो भी। एंड वन मोर थिंग, व्हाट डू वी कॉल 3D फिगर्स ऑफ पैराबोला एंड हाइपरबोला? तो वो एग्जैक्टली वहां पे भी वॉल्यूम एंड वो सब यूज करने के क्वेश्चन है। ये इसके आप अलग फॉर्मूला ही पढ़ोगे, जैसे इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन हम और डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12th में। सो इंटीग्रेशन का ये एक मेथड है, जैसे ये जो आपका पैराबोला है, पैराबोला का 3D फिगर, तो उसे पैराबोलॉइड बोलते थे, हाइपरबोलॉइड ऐसा ही नाम था। जैसे बोला बोला इसमें बॉइड बॉइड कर देते थे, लाइक दैट। ओके, सो पैराबोलॉइड, हाइपरबोलॉइड, लाइक दैट। एंड हाँ, ये आपके जस्ट ये बन जाते हैं बाउल, राइट, हेमिस्फेरिकल बाउल, जो हम कर चुके हैं क्वेश्चन, अभी आपके जूनियर्स को दिखाया था। ओह ग्रेट अभिराम। चलो, तो इसको छोड़ते हैं, अब वापस हाइपरबोला पे आ जाते हैं, करेक्ट। एंड हाँ, एक और चीज कि यस, वन स्टूडेंट वाज आस्किंग कि सर हम इतनी सारी चीजें क्यों करते हैं मैथ्स में, इन सब की एप्लीकेशन कहाँ पे होती है, आप मुझे बताएं। यस, हाइपरबोलॉइड इज आल्सो देयर, हर एक का है। एंड इसकी जो एप्लीकेशन है मेन मैथ्स की ये वाला जितना भी हम अप्लाइड मैथ्स पढ़ रहे हैं, इसकी एप्लीकेशन आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगी। डायरेक्टली इसकी एप्लीकेशन है बट इतनी नहीं। इसकी मेन एप्लीकेशन आपका बस ये है कि आपका माइंड बहुत शार्प हो जाता है कि ये सारी चीजें आप करते करते, एंड फिर वो शार्प माइंड आप लाइफ के कहीं भी कोई भी जगह पे अप्लाई कर सकते हो बहुत ही अच्छे से। सो वो एक बहुत ही अच्छा, क्योंकि हर एक पॉइंट को किस वे से आप सोच रहे हो कि इसका अगर मैं x1 y1 वाला जैसे टेंजेंट ले रहा हूँ, थीटा वाला ले रहा हूँ, तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या होगा, राइट। हर एक क्वेश्चन को देख के आपको सोचना पड़ता है कि मेथड कौन सी अप्लाई करें। सो दिस इज द मेन यूज ऑफ मैथ्स। नाउ अब वो सब छोड़ के वापस आ जाते हैं स्टैंडर्ड हाइपरबोला पे। सो इन दोनों का डिफरेंस हो गया आपका 2a, एंड दैट मीन्स आपकी लॉजिक पावर इंप्रूव होती है, राइट। मैथ्स इज जनरली इंक्रीजिंग योर लॉजिक पावर, एंड वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपका डिलीटेड चैप्टर आपको कराऊंगा मैथमेटिकल रीजनिंग। बाकी सबको मैथमेटिकल रीजनिंग बोर लगता है, मैथमेटिकल रीजनिंग क्या है, वो बोलते हैं मैथ्स में क्यों आ गया, बट दिस इज द ऑल द बेस ऑफ योर ऑल द कोडिंग व्हाट यू आर डूइंग, कि मैथ्स एंड इन सबको कैसे किया जाए।
तो ये जो आपकी लॉजिकल कैपेसिटी है, जो आप लॉजिक कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो, उसको फिर कंप्यूटर में कैसे फिट किया जाए, दैट इज योर मैथमेटिकल रीजनिंग। उसी के बेसिस से आपका मैथमेटिकल रीजनिंग आया है। फिर ये आप सारी चीजें आपके कोडिंग में उसमें अप्लाई कर सकते हो। कोडिंग इज जस्ट अ लैंग्वेज। ऐसा नहीं है कि व्हाइट हेड जूनियर आया लाख रुपए, मतलब मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लाख रुपए आप व्हाइट हेड जूनियर में डाल दो, 148 क्लासेस अटेंड कर दो, यस यू आर द ऑनर ऑफ न्यू फेसबुक। चाइनीज कंपनी, चाइनीज इन्वेस्टर्स आ रहे हैं आपके पास, राइट? सो जस्ट यू हैव टू यूज योर लॉजिकल थिंकिंग। तो लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पे बन रही है, नई लैंग्वेज तो फिर आप तुरंत पढ़ सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं ए एंड माइनस ए बाई के ऊपर। तो अगर आपको डेरिवेशन याद है इलिप्स का, तो एस एंड एक्स हम यहाँ पे आए थे एग्जैक्टली। ये दोनों भी आने से पहले सिमेट्रिसिटी से आपको पहले दोनों डिस्टेंस मिले थे, एस एस डैश 2 AE मिला था, अरे एंड अगर यहाँ पे मैं एम एम डैश नाम दे रहा हूँ, सो एम एम डैश आपको 2A/E मिला था। एम आई करेक्ट? यस और नो? फिर वहां से हमने ए ई माइनस ए बाई ई माइनस ए बाई ई निकाला था। आई होप यू रिमेंबर दिस एवरीवन। फिर उसके बाद हमने उसका इक्वेशन निकाला था कोई भी एक पॉइंट पी लेके। अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको समझा रहा था कि अगर आपके पास इलिप्स है एंड अगर आपके पास हाइपरबोला है, तो इन दोनों का अंतर समझो स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस समझो। इलिप्स में ये आपका ए है, a,0, राइट? इलिप्स में एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है। तो जब मैं एसेंट्रिसिटी को ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ए विल बी लेस देन ए और नॉट। इसीलिए आपका फोकस यहाँ पे आ रहा है a,0, ए इज लेस देन ए, हायर ना? यहाँ पे आपका ए यहाँ पे है, राइट? बट e ग्रेटर देन 1 है, तो ए विल बी ग्रेटर देन ए, इसलिए ए आपका यहाँ पे आ रहा है। पकड़ रहे हो एवरीवन? पता चल रहा है? इन अ सेम वे e लेस देन 1 है, तो a बाई ई ग्रेटर देन 1 हो रहा है यहाँ पे, इसलिए x इक्वल टू a बाई ई यहाँ पे आ रहा है। ओके, एंड यहाँ पे e ग्रेटर देन 1 है, तो a बाई ई लेस देन 1 हो जाएगा, a बाई ई लेस देन a हो जाएगा, तो इसीलिए वो इस तरफ आ रहा है। Are you going? Are you understanding everyone? Okay. So same formula एसेंट्रिसिटी के लिए एंड आपके डायरेक्ट्रिक्स के लिए सेम फॉर्मूला ए बाई ई, बट वो ए से क्या फर्क पड़ रहा है उसको पहचानो। इज दिस क्लियर एवरीवन? एंड फाइनली हमने इक्वेशन कैसे डिराइव किया था, तो अब कोई पॉइंट पी को हमने कंसिडर कर दिया था, एस पी इक्वल टू ई पी एम हमने कंसिडर किया था। डू यू रिमेंबर दैट? वहां पे एस की वैल्यू आपको रखनी है एक्स कॉमा वाई, पी आपका क्लियर है ए ई कॉमा 0, राइट? एंड एक्स इक्वल टू ए बाई ई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल सकते हो पी का, ई आपका है, होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ आपको सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला मिलेगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1। फिर ये वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1 को हम ले लेंगे बी स्क्वायर, so x square by a square minus y square by b square equal to 1. This is your derivation of formula of standard hyperbola. So hyperbola की standard formula आपकी x square by a square minus y square by b square equal to 1, where b square equal to a square e square minus 1. Okay. ये मैंने आपको थोड़ा बहुत डेरिवेशन दिखाया। डेरिवेशन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखनी है। मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला भी दे सकता था, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 की, लो बच्चों इसे याद रख लो। ओके, बट थोड़ा ये करने से आपका वो क्लियर होता है। यस, अभिराम इज आस्किंग वेयर इज बी ऑन द ग्राफ, गुड क्वेश्चन। इसके बाद हम यहीं पे जाएंगे। ओके, हाँ, डेरिवेशन क्लियर है ना? इलिप्स का डेरिवेशन जैसे क्लियर था, बस हम कैसे कैसे जा रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ डबल कॉन्स के ऊपर ऐसा है, डबल कॉन की कॉनिक्स के ऊपर अल्फा एंड बीटा एंगल के रिस्पेक्ट में हाइपरबोला डिफाइन है, एसेंट्रिसिटी से डिफाइन है, डिफरेंस के रिस्पेक्ट में डिफाइन है। फिर डिराइव कैसे हुआ है, डिफरेंस पॉइंट ए पे लेके हमें 2a कैसे मिला, डिफरेंस कांस्टेंट 2a होता है। 2a के बाद ए बाई ई मिला, ए बाई ई मिलने के बाद डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे मिली, वहां पे b कैसे आया, लाइक दैट। एंड इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड चलेगा, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। okay, that is all part of your pure mathematics. यहाँ तक क्लियर है? यू कैन टेल मी यस। एंड यहाँ पे आपका रिलेशन है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, वहां पे क्या था, 1 माइनस ई स्क्वायर था, यस और नो? राइट, वहां पे आपका 1 माइनस ई स्क्वायर था। अब ये भी लॉजिक समझो, वहां पे ई लेस देन 1 था, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सिंस ई लेस देन 1, सो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, क्योंकि ई लेस देन 1 होगा तभी तो 1 माइनस ई स्क्वायर पॉजिटिव होगा, आया ना एवरीवन? यहाँ पे ई पॉजिटिव है,
राइट, तभी तो सॉरी ई ग्रेटर देन 1 है, ई पॉजिटिव तो सभी जगह है, तभी तो ई स्क्वायर माइनस 1 आपका पॉजिटिव होगा, हाँ या ना। राइट, तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, कई बार आपका मान लो गलत फॉर्मूला रख दी, सिंप्लीफाई करने में ये आ गया, कहीं पर नेगेटिव आ गया, चांसेस कम है। बट रिमेंबर दिस कि ई लेस देन 1 है इसीलिए 1 माइनस ई स्क्वायर, ई ग्रेटर देन 1 है इसीलिए ई स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस ई स्क्वायर माइनस 1। क्लियर एवरीवन, ये पॉइंट तक क्लियर है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना। ओके, नाउ अभिराम वाज आस्किंग सर वेयर इज बी इन ग्राफ। बी ग्राफ में यहाँ पे कहीं नहीं है, समझना। वहां पे बी भी हमें, वहां पे भी बी कैसे मिला था, ऐसे ही मिला था, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर से मिला था, जिसको हमने बी स्क्वायर ले लिया था। एंड को इंसिडेंटली फिर क्या हुआ था कि हम अगर x 0 रख रहे हैं तो y हमें b मिला था, एम आई करेक्ट? वहां पे x इक्वल टू 0 लेके y b मिला था, तो को इंसिडेंटली ये वाले पॉइंट 0, b एंड 0, माइनस b मिल गए थे, एम आई राइट? चलो अब यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखो, राइट, जस्ट ट्राई टू पुट x इक्वल टू 0। So 0 by a square minus y square by b square equal to 1, y square मिलेगा minus b square, is it possible? हाँ, is it possible? No. Yes, one student is telling कि सर अगर मैं e square minus 1 की जगह 1 minus e square ले रहा हूँ ये इक्वेशन में, तो ये इलिप्स बन जाएगा। नहीं, इधर बीच में माइनस भी तो है, इलिप्स बनाने के लिए इसको भी प्लस लेना पड़ेगा। तो दो मेजर डिफरेंस है इलिप्स एंड हाइपरबोला के आपके इक्वेशन में, वो प्लस माइनस एंड रिलेशन बिटवीन बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर। यहाँ पे आपका b लेस देन a होता था, यहाँ पे आपका b ग्रेटर देन a होगा डेफिनेटली, हाँ या ना। ओके, तो जस्ट अ मिनट, वन बाय वन, पहले यहाँ तक क्लियर हो रहा है एवरीवन? यू कैन टेल मी यस। नहीं, b ग्रेटर देन a नहीं होगा, माय मिस्टेक, b लेस देन a ही होगा। यस, वन बाय वन नाउ। तो अभी अभी मैं पहले आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूँ कि बी पॉइंट कहाँ पे है, पहले वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर इज नॉट पॉसिबल हियर, क्योंकि यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स प्लेन के साथ नहीं खेलेंगे, बट स्टिल हम यहाँ पे इसको कंसिडर करेंगे 0, b एंड 0, माइनस बी को, जो आपके पॉसिबल नहीं है, मतलब वो हाइपरबोला के इक्वेशन के लिए पॉसिबल नहीं है, मतलब 0, b एंड 0, माइनस बी से आपका हाइपरबोला पास नहीं होगा, बट वो एग्जिस्ट करेंगे एंड वो आपको हाइपरबोला की एक्सिस देंगे। जैसा कि ये हाइपरबोला की मेजर एक्सिस हो गई, ये माइनर एक्सिस हो गई, बट यहाँ पे हम इनको नाम अलग देंगे, हम यहाँ पे इनको नाम कॉन्जुगेट एक्सिस एंड ट्रांसवर्स एक्सिस नाम देने वाले हैं। ये क्लियर है? पहले जो आपके ए एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस को बोला जाता है ट्रांसवर्स एक्सिस, विच इज नथिंग बट योर ए डैश। बी डैश बोला जाता है कॉन्जुगेट एक्सिस। तो मेजर एंड माइनर के नाम यहाँ पे अलग हो जा रहे हैं, मेजर इज योर ट्रांसवर्स एंड माइनर इज योर कॉन्जुगेट। इज दिस क्लियर? मेजर इज योर ट्रांसवर्स, माइनर इज योर कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट के लिए आप डेफिनेटली ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद ले सकते हो याद रखने के लिए। कॉन्जुगेट में हम क्या करते थे, ए प्लस आई बी से ए माइनस आई बी करते थे, वाई एक्सिस के साथ आप खेलते थे। डोंट वरी, आई नो कल आपका एमटी है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, थोड़ा ये कर देता हूँ, ठीक है, बस थोड़ा सा आपका फाइनल डिस्कशन करके खत्म कर रहा हूँ, 1 मिनट लूंगा बस। नाउ अभिराम योर क्वेश्चन, सर वी कैन टेक दैट मिडल माइनस इनटू द डिनोमिनेटर, ओके। x square by a square, अच्छा you are telling about this, plus y square by minus b square, right? We are telling this, okay, that only Ovesh was telling. So minus b square equal to, but अच्छा, फिर माइनस बी स्क्वायर को आप लेना चाहते हो ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, करेक्ट? फिर माइनस को यहाँ पे ले लो, सो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, दैट यू आर टेलिंग, राइट? अच्छा, या फिर गॉट इट, नाउ आई गॉट योर पॉइंट, कि यहाँ पे ई स्क्वायर माइनस 1 से 1 या 1 माइनस ई स्क्वायर में कन्वर्ट करके माइनस दे रहे हैं, सो ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर को प्लस बी स्क्वायर नाम दे देंगे, गॉट इट। ओके, सो गुड ऑब्जर्वेशन, दैट कैन बी डन। तो ये एक रिलेशन हो गया इन दोनों के बीच में जो मैंने भी अभी देखा, बट डेफिनेटली वो दोनों के लिए एसेंट्रिसिटी अलग है, सो दिस इज जस्ट
हाइपोथेटिकल थिंग, सिर्फ हम एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को देख रहे हैं तो हम कर सकते हैं. ओके हाँ, और यू आर टेलिंग हाइपरबोला इज इलिप्स विथ एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 और इलिप्स इज हाइपरबोला विथ एसेंट्रिसिटी लेस देन 1. हाँ, आप ऐसे कंक्लूजन निकाल सकते हैं. एग्री, क्योंकि है तो वो एक कॉनिक सी. The only difference between ellipse and hyperbola is your eccentricity. Yes, less than 1 and greater than 1. चलो यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? ओके, तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, बिकॉज सिंस यू हैव टू रीड फॉर योर एमटी एज वेल एंड टाइम भी हो गया है. सो नेक्स्ट ट्यूसडे हम फटाफट पहले आपका ये चैप्टर की फॉर्मूला एंड सारी चीजें खत्म कर देंगे हाइपरबोला. ओके, फिर टीपीपी और वो सब हम कर सकते हैं, तो इसकी एग्जाम हम नेक्स्ट संडे रख सकते हैं फिर. ओके, आज कल का आपका एमटी हो जाए उसके बाद, अगर नेक्स्ट संडे आपका एमटी का वर्जन 2 नहीं है तो. And before ending the class, just quickly give me name of absentees.